समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 10वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, तस्वीर में दिखाया गया फल कौन सा है? कोको, पपीता या फिर खरबूजा? तस्वीर में हम थियोब्रोमा कोको पेड़ के कोको फलों को देख पा रहे हैं। इस फल के बीच में सीताफल के पल्प जैसे दिखने वाला पल्प होता है, जिसके भीतर कोको बीन्स पाए जाते हैं। रो कोको बीन्स का स्वाद कड़वा होता है और इसके ऊपर के पल्प का स्वाद पाइनएप्पल और लीची जैसा खट मीठा होता है। कोको के भुने हुए निव्स यानी कि गुठली के टुकड़ों को पीसकर कोको पाउडर बनाया जाता है और ज़्यादा पीसे जाने पर कोको बटर मिलता है, जो कोकोआ पेस्ट में बदल जाता है। और अंत में लिक्विड फॉर्मेट में पाए जाते चॉकलेट लीकर में से चॉकलेट बार्स बनाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा, इनमें से किस ट्रेन को ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है? गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स या फिर महाराजाज एक्सप्रेस? 2010 में शुरू की गई ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ द ओरिएंट के नाम से जानी जाती महाराजा एक्सप्रेस भारत की एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, जो पर्यटकों को एक शाही पर्यटन का एहसास कराती है। कुल 23 बगियों में से 14 बगियों में एकोमोडेशन उपलब्ध है। इसके अलावा इस ट्रेन में बेहतरीन डाइनिंग हॉल, आलीशान लॉन्ज और बार भी शामिल है। महाराजा एक्सप्रेस अक्टूबर से अप्रैल तक राजस्थान केंद्रित 4 अलग अलग यात्रा कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें गंगा नदी के तट पर शाम की प्रार्थना का अनुभव अलौकिक बन जाता है। प्रश्न तीसरा, इनमें से किस कार्बोनेटेड ड्रिंक का इजाद महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन के चलते किया गया था? विम्टो, सोसियो या फिर गोल्ड स्पॉट? सोसियो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के चलते इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स में से एक है। मोहसिन हजूरी ने 1927 में ब्रिटिश ब्रांड विम्टो के विकल्प के रूप में सूरत में सोसियो ब्रांड की शुरुआत की थी। सोसियो अंगूर और सेब के रस का मिश्रण है, जिसमें कुछ सामग्री जर्मनी और इटली से आयात की जाती है। सोसियो को मूल रूप से विस्की नो कहा जाता था, जिसका अर्थ कुछ इस तरह था कि सोसियो विस्की नहीं है, सिर्फ इसका स्वाद विस्की जैसा है। प्रश्न चौथा, पहनने योग्य प्रथम चश्मे का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ था? 9वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? पहनने योग्य चश्मे की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी के इटली के एक मॉन्क द्वारा की गई थी और शुरू में चश्मे को प्राकृतिक सामग्रियों जैसे कि लकड़ी और कछुए के खोल से बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में कान के ऊपर तक जाने वाले डंडी की फ्रेम वाले आधुनिक चश्मे का आविष्कार एक ब्रिटिश ऑप्टिशियन द्वारा किया गया था और यूएसए के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन को बाइफोकल लेंस का आविष्कारक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं शताब्दी में कॉन्टेक्ट लेंस की सर्वप्रथम कल्पना की थी और रीडिंग स्टोन का उपयोग एक आम लेंस की तरह 9वीं शताब्दी में किया जाता था। प्रश्न पांचवा, तस्वीर में दिखाई गई तालाब में पसरी लताएं इनमें से किसकी है? मखाना, कसावा या फिर सिंघाड़ा? सिंघाड़ा या फिर जिसे अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट कहा जाता है, भारत के लगभग हर प्रांत में जलाशयों में उगाया जाता है। इसकी ज्यादातर खेती इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में की जाती है। सिंघाड़े के छिलके पर सींगों की तरह 2 कांटे होते हैं और इसको छीलकर इसके बीच में से निकले हुए फल को कच्चा या भूनकर खाया जाता है। सिंघाड़े के आटे में से व्रत और उपवास में व्यंजन बनाए जाते हैं, क्योंकि इसे एक अनाज नहीं बल्कि एक फल माना जाता है। सिंघाड़े के आटे का उपयोग अबीर बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न छठा, हिंदी फिल्म प्रेम पुजारी के एक गाने में दिखाया गया होटल क्रिमसेल हॉस्पिस कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे, आयरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड?
नवकेतन फिल्म्स और देव आनंद द्वारा निर्मित और निर्देशित 1970 की हिंदी फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी। इस फिल्म में फूलों के रंग से दिल की कलम से गीत में हम स्विट्जरलैंड के कल्चर को, लोगों के परिवेश और वहां की इमारतों के जरिए देख पाते हैं। इस गीत के अंत में होटल ग्रिमसेल हॉस्पिस को भी दिखाया गया है, जो स्विट्जरलैंड की एक सुदूर जगह पर स्थित है और जिसका एक्सटीरियर आज 55 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही रखा गया है। प्रेम पुजारी का एक हिस्सा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के पास अस्त गांव में फिल्माया गया था। प्रश्न 7वां, इनमें से किन्हें भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है? मंसूर अली खान पटौदी, दिलीप नारायण सरदेसाई, रणजीत सिंह जी विभाजी जाडेजा। कर्नल कुमार सर रणजीत सिंह जी विभाजी, जिन्हें अक्सर रणजी या के.एस. रणजीत सिंह जी के नाम से जाना जाता था, एक शुरुआती टॉप क्लास इंडियन क्रिकेटर थे और जिसकी वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। वे तत्कालीन रियासत नवानगर और वर्तमान गुजरात के जामनगर के शासक थे और इसलिए उन्हें जाम साहिब के नाम से भी नवाजा जाता था। पटियाला के भूपिंदर सिंह ने 1935 में क्रिकेट में द एनुअल फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया और रणजीत सिंह जी के सम्मान में प्रतियोगिता का नाम रणजी ट्रॉफी रखा। प्रश्न 8वां, इनमें से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा माना जाता है? इंडियन रॉबिन, हाउस स्पैरो या फिर बी हमिंग बर्ड? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंगबर्ड है। कैरेबियन के क्यूबा में पाए जाने वाला यह पक्षी फूलों और कीड़ों के नेक्टर पर जीवित रहता है। नर बी हमिंगबर्ड का औसत वजन 2 ग्राम का होता है और मादा बी हमिंगबर्ड का वजन 2.5 ग्राम जितना होता है। बी हमिंगबर्ड की लंबाई 6 से 6.5 सेंटीमीटर तक की होती है, जो तकरीबन हमारी उंगली जितनी होती है। मादा एक बार में केवल 2 अंडे देती है और प्रत्येक अंडे लगभग एक कॉफी बीन के आकार के होते हैं। प्रश्न 9वां, खालसा शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? सिंधी, अरबी या फिर पंजाबी? खालसा शब्द अरबी शब्द खालिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु के प्रति शुद्ध होना, स्पष्ट होना या मुक्त होना। गुरु गोविंद सिंह ने अपने द्वारा दीक्षा दिए गए सिखों को एक शुद्ध और समर्पित समुदाय के रूप में परिभाषित करने के लिए इस शब्द को अपनाया था, जबकि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई खालसा नीति के तहत भारत के किसी राजवी या शाही रियासत में स्पष्ट रूप से किसी पुरुष उत्तराधिकारी का न होने की वजह से उस रियासत को हस्तगत किया जाता था, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से फारसी या अरबी शब्द खालिसा किसी राजा के सीधे नियंत्रण में आती जमीन या रियासत को भी दर्शाता था। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन से शहर में दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है? कर्नाटक के मैसूर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में या फिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में? भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर का दशहरा अनोखा है, क्योंकि जहां अन्य स्थानों पर रावण का दहन किया जाता है, मंदसौर में इस क्षेत्र की स्थानीय देवी के दामाद रावण का सम्मान किया जाता है। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म मंदसौर में हुआ था। नतीजतन दशहरे के दौरान मंदसौर के खानपुरा में रावण की एक बड़ी मूर्ति स्थापित कर भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति और उनके अद्वितीय ज्ञान के लिए रावण को पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बिना रावण दहन वाला सुप्रसिद्ध कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, जहां उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 11 वीडियो ऑफ दिस सीरीज एट योर कन्वीनियंस।